नमस्ते। तुला लग्न, लिब्रा एसेंडेंट और फेब्रुआरी महीना 2025 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा मैंने, कंट्रोल एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी गुड्स। आपका लग्न 6 में राहु शुक्र का युति हो रहा है। अपनी अय्याशी पर कंट्रोल रखिएगा। लग्जरी गुड्स के पीछे खर्च होगा क्योंकि 6वां स्थान है एक्सपेंसेस का। कंट्रोल एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी गुड्स। एक सप्तमेश आपका नवम में एक रिलीजियस ट्रिप विद स्पाउस दिखाई दे रहा है। 4 फरवरी से लेकर 18 मार्च में कोई रिलीजियस कार्य आपके हाथ से होगा और इसमें हो सकता है कि कोई पत्नी या पति के साथ कोई रिलीजियस ट्रिप भी हो सकता है, धार्मिक आध्यात्मिक ट्रिप हो सकता है। और ये ट्रिप महाकुंभ में भी हो सकता है क्योंकि देखिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ प्रारंभ हो गया हमारा, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। तो ये हो सकता है कि कुंभ की मुलाकात हो, कोई रिवर हो, उसमें स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। तो रिलीजियस ट्रिप है इस महीने में। आपको इस महीने में किसी मित्र की तरफ से, आपका लॉर्ड ऑफ द 11th है, ये बुद्धि स्थान में जाएगा, यानी कि किसी मित्र की, किसी फ्रेंड्स की आपको मदद मिलेगी, हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स। अब देखिए, केयरफुल फॉर योर हेल्थ। लग्नेश आपके 6 में है। कोई ऐसा डिसीजन आप लेंगे जिसकी वजह से कोर्ट का लिटिगेशन का मामला हो तो भी केयरफुल रहिएगा, यानी कि बहुत डिसीजन वाइजली लीजिएगा। टेक द एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड और अदर कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, उनसे एडवाइस करके कोर्ट का मैटर होगा तो उसमें आगे बढ़िएगा। हेल्थ का और डेप्ट का, यानी कि कर्ज लेकर अगर आप बिजनेस प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम। देखिए, पैसे का जो कारक है गुरु, ये 4 फरवरी से ये भी मार्गी हो रहा है और 24 फरवरी से मंगल भी मार्गी हो रहा है। तो ये लास्ट वीक में आपके स्पाउस के साथ का सफर भी दिखा रहा है, पैसे की शॉर्टेज भी दिख रही है और लग्न 6 में, यानी कि किसी से कर्ज मांगने का टाइम भी हो सकता है। ये तो लोन प्लान करेंगे, ये हो सकता है। या आपको ऐसा लगेगा अभी घर में कोई पैट एनिमल लेके आओ, क्योंकि 6वां स्थान है ये पैट एनिमल का है। तो घर में कोई पैट एनिमल भी आप पेट ला सकते हैं आप ऐसे टाइम में। और आपके मैटरनल, यानी कि मामा या मौसी के घर जाने का या उनका आपके घर आने का भी कोई संबंध बन सकता है, 6वां स्थान से संबंधित है। देखिए, अभी ये हेडिंग हो गया। अब आप एक बात देखें कि हर महीने में मैं आपको बताता हूं केयरफुल रहने का डेट। इसको आप कैलेंडर पे मार्क करो, 6 से 10 फरवरी, कीप योर डिसीजन पेंडिंग, ऐसा लिखा है मैंने। अब इस महीने को पर्टिकुलरली इसको मार्क करिएगा कैलेंडर पे। दिन में कोई बहुत बड़ी किसी को मिलने जाना हो, बड़ी हस्ती को मिलने जाना हो, जॉब के लिए के कोई अदर दूसरे सब्जेक्ट के लिए मिलने जाना हो, तो डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। अब देखिए, इस महीने को मैं 4 हिस्से में बांट सकता हूं। जो 5 फरवरी तक का जो हिस्सा है, ये 1 फरवरी से 5 फरवरी तक आप आपके इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के चक्कर में होंगे। आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ और शेयर वेयर लेकर उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 1 फरवरी टू 5 फरवरी इज द टाइम यू विल स्पेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ आप बहुत बड़े आनंद में होंगे 1 फरवरी से 5 फरवरी में। 1 फरवरी से 5 फरवरी में आप बहुत प्लान भी करेंगे, अपना फ्यूचर के प्लान के लिए आप मेहनत करेंगे, कोई नया गोल टारगेट आप डिसाइड करेंगे 1 से 5 फरवरी में। अब दूसरा हिस्सा है 6 से 10 तक का, तीसरा हिस्सा है 16 तक का और लास्ट हिस्सा है 16 के आगे तक का, लास्ट तक का। तो 6 फरवरी से 10 फरवरी इस महीने का सबसे टफ दिन है ये आपके लिए। इसमें कोई भी डिसीजन हो तो पेंडिंग रखिएगा। आपके षड्यंत्र होगा, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कोई, कहीं ना कहीं से आपको शरीर का भी ध्यान रखिएगा। कोई एनजीओ के साथ मुलाकात हो सकता है 6 से 10 में। कहीं लोनलीनेस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा इतनी बड़ी दुनिया है या मेरा कोई नहीं है, ऐसा भी फीलिंग होगा। 6 से 10 में आपको आध्यात्म की तरफ जाओगे तो बहुत अच्छा है। सो आपके घर के पास कोई लक्ष्मी जी का मंदिर है, माता जी का कोई माता जी का मंदिर है, कोई भी फैमिली गॉडेसेस वो कुल देवी का दर्शन करने जाओ, या कोई भी माता जी की मंदिर से होकर बाद में ऑफिस जाइएगा 6 से 10 में। और इंपॉर्टेंट डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। 5 तारीख तक का जो टाइम है वो दोस्तों के साथ एंजॉय करने का और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है। 6 से 10 डिसीजन पेंडिंग रखने का टाइम है। अब 11 से 16 में आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। शुक्र का अभी स्पीड घटने लग जाएगा क्योंकि अभी शुक्र वक्री होने वाला है 2 मार्च से।
ये महीने में वक्री नहीं है। बाद में 2 मार्च के बाद तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके काम रुक गए। यहां से 2 मार्च से 12 अप्रैल तक बाद में शुक्र वक्री रहेगा, यानी कि 11 फरवरी से 16 फरवरी में आप आपकी पर्सनालिटी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये समय में हो सकता है, मैंने बताया था व्हीकल के पीछे भी कुछ पैसा खर्च कर देंगे, ये भी हो सकता है। 11 फरवरी से 16 फरवरी में आप आपकी पर्सनालिटी के बारे में केयरफुल होने लग जाएंगे, यानी कि आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहां आप गलती कर रहे हैं, क्या गलती हो रहा है। जो गलती आपने 6 से 10 में किया है उसको रेक्टिफाई करने में भी आपका टाइम जाएगा 11 से 16 में। अब लास्ट हिस्सा है 17 फरवरी से 1 मार्च तक का, बहुत अच्छा टाइम है। 17 फरवरी से 1 मार्च इज ए टाइम यू शुड स्पेयर विथ योर फैमिली, यानी कि आपके परिवार के साथ आप एंजॉय करेंगे अपने आप को। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों एंजॉय करने को मिलेगा। 17 फरवरी से 1 मार्च तक आपका पूरा फैमिली हो सकता है एकत्रित हुआ हो, या आप आपके फैमिली को मिलेंगे 17 फरवरी से 1 मार्च में, यानी कि ये समय है आपका किसी से पैसा उधार मांगना हो तो भी बेस्ट है। 17 फरवरी के बाद का आपका फाइनेंशियली बेस्ट है। किसी से देखिए उधार मांगने का टाइम तो आप मांगोगे तो पैसा मिल भी जाएगा, क्योंकि डेब्ट क्रिएट करने का टाइम हो गया है। पैसे का शॉर्टेज भी रहेगा आपको, क्योंकि गुरु अष्टम में आ गया है, गुरु मार्गी भी हुआ है 4 फरवरी से। तो 17 फरवरी से 1 मार्च में आपका कोई पुराना उधारी होगा तो वसूल हो जाएगा। आप कोई नया डेब्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अबाउट 6 से 10 में केयरफुल रहना है। अभी एक समरी पर नजर मारते हैं। दोज हु आर जॉबलेस, देखिए अभी जॉब में चेंज करने का ये टाइम नहीं है। आप एक बात समझ लीजिएगा, लग्न 6 में राहु ग्रस्त हुआ है, जॉब में चेंज करने का टाइम नहीं है। बट इफ यू आर ए जॉबलेस, डू 11 से 16 फरवरी में कोशिश करिएगा कोई इंटरव्यू के लिए जाओ या किसी को मिलने जाओ। तो 11 से 16 में अगर आप जाते हैं तो ये दिन है, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बोला, आपका लिए बहुत अच्छा दिन है ये 11 से 16। बिजनेस के लिए मैंने अभी बोला आपको कि इसमें पैसे की शॉर्टेज आप फील करेंगे। दिस इज नॉट द टाइम टू डू सम एक्सपांशन इन योर बिजनेस। आपके धंधे में, बिजनेस में और एक्सपांशन करने का ये टाइम नहीं है। मैं नया कोई ऑफर प्रपोजल बिजनेस में आएगा ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। हेल्थ के लिए आपको 6 से 10 फरवरी केयरफुल रहना है। 6 से 10 फरवरी में आपको मैंने बोला ऐसा कोई हॉस्पिटल का मुलाकात भी हो सकता है, कोई एनजीओ का मुलाकात भी हो सकता है। 6 से 10 में बहुत लोनलीनेस भी फील होगा, यानी कि कोई ना कोई आपको षड्यंत्र भी करेगा, आपको बेवकूफ भी बनाएगा और गए जन्म का हिसाब आपके साथ पूरा करके चलता बनेगा। 6 से 10 फरवरी डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। जो अर्जेंट होगा तो ही डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो पेंडिंग रखिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना इस टाइम में। मतलब देखिए ये लग्न 6 में राहु शुक्र का युति हुआ है, यानी कि कहीं देखिए जो अब लग्न 6 में जाने का मतलब है अभी मई तक ये लग्नेश आपके 6 में यानी कि आपको अप टू 30th में रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना है। और लग्न 6 में जाता तो इंसान ऐसा काम करता है जैसे खुद ही खुद का दुश्मन हो। झगड़े मोल लेता है, कोर्ट का लिटिगेशन मोल लेता है, झगड़े होते हैं, कर्ज होता है, ये सब करता है इंसान उस वक्त में। 6 से 10 आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करना है। कैपेसिटी से बियॉन्ड हेल्थ, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा, क्योंकि राहु शुक्र में मौज मजा की चीज है और राहु उसके साथ जुड़ा हुआ है 6वें स्थान में, तो ये खर्च भी करवाएगा फैशनेबल चीज के पीछे। अब स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना है, क्योंकि गुरु का जो सपोर्ट था वो भी अभी खत्म हो गया। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। इस महीने में कोई स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी डेट ऐसी बात नहीं है, लेकिन 6 से 10 में स्टूडेंट को भी केयरफुल रहना है। टेक योर, डोंट बी सो, आप आगे आगे नहीं जाइएगा सो स्मार्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। 6 से 10 में आपको भी केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को बहुत मेहनत अभी करनी है। मई तक गुरु का सपोर्ट अभी आपके हाथ में नहीं है। प्यार करते हैं उनके लिए 16 फरवरी रोमांटिक दिन है ये 16 फरवरी मैंने पहले ही बोला 11 से 16 तक का टाइम पर्सनालिटी के लिए और ये सब अच्छा है। तो ये रोमांटिक दिन है, किसी के साथ डेटिंग करते हो तो इसके साथ एंजॉय करने का टाइम है। 16 तारीख रोमांटिक डे। मैरिज के लिए नो, 16 तारीख में खर्च होगा पैसा, क्योंकि चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। चंद्र कन्या में और शुक्र मीन राशि का चंद्र कन्या में, मतलब ये कुछ खर्चा होगा। बट रोमांटिक दिन है, पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा 16 फरवरी को। मैरिज की संभावना इस महीने में दिखाई नहीं दे रही है। मैरिज की संभावनाएं मई के बाद बनेगी, जब गुरु 9th हाउस में आएगा तभी संभावनाएं दिखाई देगी। अभी मैरिज की संभावना अभी नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैंने पहले ही बताया,
1 से 5 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को मजबूत करने की कोशिश करेंगे 1 से 5 फरवरी में, और उसमें भी 3, 4, 5 फरवरी, 3rd, 4th एंड 5th फरवरी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए आप और आपका पोर्टफोलियो को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और कुछ सेल करना चाहते हैं, कोई स्टॉक अगर आप बेचना चाहते हैं, तो ये 17 फरवरी से 1 मार्च में, 1 मार्च तक है, 17 फरवरी से 1 मार्च तक कोई बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आएगा, ये संपूर्ण संभावना है। यानी कि ये 17 फरवरी से 1 मार्च मैंने पहले बताया कि आप आपके फूड, फैमिली और फाइनेंस तीनों एंजॉय करेंगे। आप आपके परिवार के साथ मिलने भी, पूरा परिवार आपको मिलेगा। मैं समझता हूं पत्नी के साथ का कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग भी है। ये टाइम है आपके महीने में 17 फरवरी से 1 मार्च तक का टाइम, जैसे सरस्वती का वरदान है, आपकी बात को थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा देंगे लोग 17 फरवरी से 1 मार्च में। अभी देखिए इसका समरी का, देखिए 1 फरवरी और 16 फरवरी चतुर्थी। ज्यादातर मैं देखता हूं आप लोगों का जो भी लिब्रा लग्न, मेल हो या फीमेल हो, पर्टिकुलरली फीमेल बहुत सुंदर होती है, मेल भी सुंदर होते हैं तुला के। वृषभ, तुला और मीन ये जिंदगी जीते हैं, ये 3, ये ज्यादा दिखने में अपीयरेंस अच्छा होता है, वृषभ, तुला और मीन। या तो कोई भी लग्न हो, लग्न में शुक्र हो तो सुंदर होता है। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत एम्बिशियस, एक बार डिसाइड करेगा तो वो करके रहता है। सेल्फ रिस्पेक्टिव भी ज्यादा है, यानी कि ईगो भी आप बोल सकते हैं उसको पीछे से। आप चतुर्थी का गणेश मंदिर में जाइएगा, 1 तारीख को चतुर्थी है और 16 तारीख को संकष्टी है। इस दिनों में गणेश मंदिर में जाने से आपके मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग अच्छा रहेगा। 1 फरवरी और 16 फरवरी गणपति बाप्पा के पास लड्डू का प्रसाद लगाइएगा। और अगर पैसा शॉर्टेज है समझो, क्योंकि गुरु अभी अष्टम में है, पैसे की शॉर्टेज है, तो लड्डू, गुड़ और रोटी, उसके 3 ऐसे मिक्स करके 3 छोटे छोटे लड्डू बना के भगवान के पास रख सकते हो। 1 फरवरी और 16 फरवरी आपके वैवाहिक जीवन में अगर आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं तो ये जरूर करिएगा। इस महीने में 9 तारीख और 25 तारीख को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा। अगर आपके कर्मस्थान में आप फेस करते हैं चैलेंज, शिव उपासना करिएगा। सूर्य, और 9 और 25 तारीख को सुबह भी शिव मंदिर में जाइएगा और शाम को वापस आओगे तभी भी शिव मंदिर से होकर ही घर आइएगा। 9 और 25 तारीख प्रदोष का दिन है, इन दिन में शिव उपासना करनी चाहिए आपको। और 26 फरवरी महाशिवरात्रि, इन दिनों में यथाशक्ति जब आप शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, ये सुनिएगा, आपके लिए लाभ होगा। इस महीने में अमावस्या है 27 फरवरी को। देखिए एक बहुत बड़ा पैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 12 जनवरी से 15 मार्च में, बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आ सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 27 फरवरी को, इफ पॉसिबल। 17 फरवरी से 1 मार्च में आपके हाथ में अगर पैसा नहीं आता है, समझ लीजिएगा, तो फिर बहुत समय तक, यानी कि फिर लगभग इस महीने में, यानी कि फरवरी महीने में नहीं लेकिन मार्च महीने में भी बहुत दिन इंतजार करने के बाद पैसा हाथ में आ सकता है, ये संभावना है। मार्च का मैं मार्च में प्रेडिक्शन बताऊंगा। ये जो डेट बताया मैंने, काफी स्पीड में बताते हैं हम लोग ये डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा। देखिए इस महीने में ये गजकेसरी योग की तारीख है 7, 14, 21 और 28। इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आप लोगों को ज्यादातर मैं दरिये वाले शहर में सक्सेस होते देखता हूं। कर्क राशि है, कर्मस्थान में दरिये वाला शहर आपको सक्सेस करता है। पानी से रिलेटेड, यानी कि इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो या एडवाइजरी टाइप का कामकाज हो, उसमें आप लोगों को मैंने देखा है सक्सेस होते हुए। लिब्रा को पर्टिकुलरली ये गजकेसरी योग की तारीख का एडवांटेज लीजिएगा। ये राहु शुक्र की युति है 4 फरवरी को, और ये चंद्र शुक्र का युति प्रतीति की तारीख है। 2, 4 और 16 तारीख आपके लग्जरी गुड्स पर कंट्रोल करिएगा, परचेज कर। आप या तो कोई लग्जरी गुड्स बहुत टाइम से अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है घर में एसी लेने का प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लग्जरी गुड्स के पीछे मई महीने तक खर्च दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपने लिए कपड़े खरीदो, तो ये तारीख है 4, 2 और 16, और उसमें भी पर्टिकुलरली 6 तारीख से 10 तारीख में आप एक बहुत बड़ा परचेस करेंगे, ये संभावना है। और ये टाइम में मैंने बोला है सर, जो सके इतने डिसीजन पेंडिंग रखेंगे तो लाभदायक रहेगा। ये आपका लेखा जोखा इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।